लाहौर के अंदर अब ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर चालान कॉपी से पेपर वर्क से नहीं होगा, बल्कि डिजिटल वार्डन नाम से एक ऐप मुतारफ़ करवाई है। इस वार्डन ऐप से आपका चालान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैफिक एजुकेशनल ट्यूब देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरीके से ट्रैफिक ऑफिसर आपसे आईडी कार्ड लेके और किन तरीक़ों से आपकी इन्फॉर्मेशन चालान के लिए सारी फ़ीड करेगा। उसके बाद जब आपकी ये इन्फॉर्मेशन फ़ीड हो रही होगी, तो फ़ीडिंग के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ख़्याल रखना है जब ट्रैफिक ऑफिसर आपका चालान जो है करने के लिए आपकी मालूमात वार्डन ऐप के अंदर अंदराज कर रहा होगा। उसके बाद जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो एक चालान आईडी और पीएस आईडी का एक मैसेज आएगा, तो उसका मुकम्मल रिव्यू लेंगे। फिर आपका जब पीएस आईडी आपको रिसीव होगी तो उसके बाद आपने चालान किस तरह जमा करवाना है, इसके बारे में बताएंगे आपको। चालान जमा होने के बाद कागज़ात वापसी का तरीक़ाकार ये मुकम्मल आपको बताते हैं। अगर आप कागज़ात 10 दिन के अंदर नहीं लेते और चालान अदालत में चला जाता है तो इसका क्या प्रोसेस होगा, ये आपको तफसील से बताएंगे। जब आपसे कोई वायलेशन होगी तो लाहौर का जो ट्रैफिक ऑफिसर होगा वो आपसे आपका आईडी कार्ड मांगेगा। उसके बाद वो एक डिजिटल वार्डन नाम से नई ऐप एक मुतारफ़ करवाई गई है, वहाँ पे आपके आईडी कार्ड का अंदराज करेगा। एक तो वो आपके आईडी कार्ड का अंदराज मैनुअली करेगा और फिर उसको वेरीफाई करेगा, और दूसरा वो आईडी कार्ड जो है आपका स्कैन करेगा। ये मैनुअली मैं अंदराज करके आपको दिखाया, इस तरह वो अंदराज करेंगे और ये आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी लाइसेंस की, और जो आपके नाम पे पंजाब के अंदर गाड़ियाँ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन। दूसरा वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे, आपका आईडी कार्ड स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद फिर वेरीफाई कर लेंगे। और तीसरा और लास्ट मैसेज वो ये है कि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आईडी कार्ड, तो देन आईडी कार्ड नंबर भी आपको याद नहीं है, तो देन फिर वो आपकी मैनुअली इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़ीड करेंगी। तो इस तरह आपको 3 तरह से जो है वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आपको चालान जो है वो इशू किया जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि उनके पास आपके आईडी कार्ड नंबर के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी। जब वो आपका आईडी कार्ड का अंदराज करेंगे तो आपके लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन, जो पंजाब के अंदर आपका लाइसेंस बना होगा, तो उनसे आप, अगर आपके पास उस वक्त लाइसेंस अवेलेबल नहीं है तो उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डाटाबेस के अंदर आपका जो लाइसेंस होगा वो उसकी मालूमात आ जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ जो कि स्पेशली आप, जब आपसे कोई वायलेशन होगी तो हमारे ट्रैफिक ऑफिसर से आप चेक करवा सकते हैं। जब आप आईडी कार्ड का अंदराज करवाएंगे तो उसके बाद एक्साइज़ के रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आपकी मलकियत हैं वो हमारे ट्रैफिक ऑफिसर की इस डिजिटल वार्डन नाम से जो ऐप है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी। तो वहाँ से आप उनसे चेक भी कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी गाड़ियाँ हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि आप फ़रोख्त कर चुके होते हैं गाड़ी, आपको इल्म ही नहीं इस बारे में होता, तो वहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं ताकि फ़ौरी तौर पे आपको अलर्ट मिल सके। और तीसरी बात ये है कि जब वो अंदराज कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर उन्होंने लिखना है। अगर आपका जो है वो लाइसेंस बना हुआ तो फिर तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटाबेस के अंदर आपका मोबाइल नंबर है वो ख़ुद ब खुद फैच हो जाएगा। लेकिन आप उनसे चेक कर लें कि मोबाइल नंबर कौन सा आ रहा है। अगर मोबाइल नंबर वही है जो इस वक्त आपके यूज़ में है तो ठीक है, फिर आप उसको कैरी ऑन करने दें। अगर कोई और लिखा हुआ है तो फिर वो आप मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर के ऊपर जब वो आपका चालान कंप्लीट करेंगे ये इन्फॉर्मेशन की फ़ीडिंग, तो उस वक़्त यही मोबाइल नंबर के ऊपर आपको 8070 से मैसेज आना है, और फिर वो पीएस आईडी जो आपको मैसेज आएगा फिर उससे आपने चालान पेड करना है। ये सबसे पहले आप देख लें, ये पीएसआईडी नंबर है, ये 18 हिस्सों की पीएसआईडी है। इस पीएसआईडी से आपने चालान जमा करवाना है। मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये मैसेज जो है, जैसे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी और जनरेट चालान के ऑप्शन के ऊपर ट्रैफिक ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, ट्रैफिक वार्डन हमारा भाई जो है, तो उसके बाद ये उसके मोबाइल के ऊपर पॉपअप मैसेज आएगा। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद ये इसके अंदर फ़ाइन है, फिर वायलेटर का नेम है, उसके बाद ये टाइप ऑफ व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी का नंबर यहाँ पे ये अप्लाइड फॉर है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, ये गाड़ी को बंद किया गया, ये इम्पाउंड व्हीकल है, गाड़ी बंद की गई है। उसके बाद ट्रैफिक का जो हमारा अफसर होगा जिसने चालान आपका इशू किया है, ये उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद वायलेशन की टाइप है, तो ये मोटरसाइकिल था, इसको 500 रुपये चालान किया गया था,
तो 500 मोटरसाइकिल का चालान नहीं होता। तो यहाँ पे आके ये बात क्लियर हुई कि एक तो इसको फ़ाइन किया गया अप्लाइड फॉर के ऊपर, और दूसरा इसको फ़ाइन किया गया 3 सवार के ऊपर। यहाँ पे ये जहाँ पे ये आपका चालान हो रहा है वहाँ की ये लोकेशन है। उसके बाद ये डेट एंड टाइम है जिस वक्त आपका चालान किया गया, और नीचे रिमार्क्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। उसके बाद ये आखिर पे मैसेज दिया गया, यहाँ पे बताया गया कि अगर आप 10 दिन के अंदर चालान नहीं करते कलेक्ट, तो उसके बाद आपको फिर अदालत जाना पड़ेगा। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको ये इल्म हो सके कि ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है और इसके अंदर जो है वो गैर पसंदीदा सरगर्मियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के लिए, यहाँ पे जब ये आप सेशन कंप्लीट करते हैं तो ये जो मैसेज आपके सामने पॉपअप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो सकता है कि 8070 से किसी एरर की वजह से वायलेटर के नंबर के ऊपर मैसेज ना जाए, तो फिर उस वक्त वायलेटर को सेटिस्फाई करने के लिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फौरी तौर पे उसके साथ शेयर करके तो फिर ये आगे प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक ऑफिसर अपनी वेरीफाई कर लेगा, तो उसके बाद वो ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये उनके पास मैसेज पॉपअप होएगा। तो अगर उनके जो ऐप है उसके साथ प्रिंटर जो है वो कनेक्ट है, तो वहाँ से ये इसको प्रिंट देंगे और वो प्रिंट की जो स्लिप है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो देन फिर जैसे ये मैसेज आएगा उसके साथ ही 8070 से मैसेज जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर चला जाएगा। ये PSID और ये इन्फॉर्मेशन और वहाँ पे दी गई इन्फॉर्मेशन दोनों सेम होगी। तो अभी हम आगे चलते हैं, वहाँ पे हम देख लेते हैं कि 8070 से क्या मैसेज आना है और उसके अंदर क्या डिटेल है। 8070 से ये मैसेज आएगा, वायलेटर के मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा। वायलेटर को एक चीज़ का ख्याल रखना है, 8070 के अलावा किसी और जगह से आपके नंबर के ऊपर मैसेज आता है तो वो आपने मैसेज एक्सेप्ट नहीं करना, और ना ही वो PSID आपने एक्सेप्ट करनी है, और ना ही उस PSID पे चालान जमा करवाना है सिवाय 8070 से आए हुए मैसेज के। तो ये डेट एंड टाइम है जिस वक्त मैसेज मिला है। उसके बाद ये मैसेज है, ये आप देख सकते हैं, ये 18 इंचों की PSID है। इस PSID के ज़रिए आपने अपना चालान जमा करवाना है। उसके बाद ये नीचे डेट दी गई है जिस दिन ये चालान हुआ है। उसके बाद ये आखिरी पोर्शन में आपकी गाड़ी का नंबर है और साथ अमाउंट है कि आपका चालान जो है वो कितनी अमाउंट का हुआ है। तो इस तरह दो मैसेज थे, एक जो अपना ट्रैफिक अफसर है उसके मोबाइल पे जाना है, और एक मैसेज जो है वो वायलेटर के मोबाइल के ऊपर जाना है। तो अभी हम चलते हैं कि ये चालान जमा कैसे होगा। इससे पहले जब एक स्लिप आपको दी जाती थी, पुराना जो ट्रैफिक का चालान था, तो उस स्लिप को आप ऑनलाइन जो है वो PSID उसके ऊपर लिखी होती थी 18 इंचों की। उस PSID के ज़रिए आप जायज़ कैश, उसके अलावा बैंकिंग ऐप, इजी पैसा और किसी भी और ऑनलाइन ऐप से आप चालान जो है वो जमा करवा सकते थे। तो यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर के ऊपर 8070 से मैसेज आना है PSID का, तो ये उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो आपको बाई हैंड आपको मिलता था चालान, तो उसके ऊपर भी वही PSID है, तो ये आपको आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा। तो जैसे मैसेज आएगा वहाँ की जो PSID है वो इसी तरह ऑनलाइन आप जमा करवा सकते हैं जिस तरह आप पहले ऑनलाइन चालान जमा करवाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से जमा करवा सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंकिंग ऐप से, या आप किसी दोस्त या किसी भी आप शॉप से जाके जो है इस चालान को क्लियर कर सकते हैं। जब ये चालान आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अगर तो आप मौके के ऊपर चालान पेड कर देते हैं, तो फिर आप जो हमारा ट्रैफिक अफसर होगा उससे उसी वक्त कागजात वापस ले सकते हैं। वो फौरी तौर पे आपको कागजात वापस कर देगा। लेकिन अगर आप कागजात जो हैं वो फौरी तौर पे वापस नहीं लेते और आप वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसमें दो सूरतें हैं। अगर आप चालान जमा करवा देते हैं सिंगल, तो फिर देन वो चालान आपका 10 दिन बाद भी आपका चालान जो है वो ट्रैफिक ऑफिस में रोक लिया जाएगा और वो आपको सिंगल पेमेंट के ऊपर ही वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चालान जो है वो उसका वेट करते हैं, आप 10 दिन के बाद आते हैं, तो फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या प्रोसेस करना है। अगर आप 10 दिन के बाद डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आते हैं, तो अगर आप चालान जो है वो चालान इशू होने के 10 दिन के अंदर अंदर उसको पेड कर चुके हैं, तो फिर दोबारा आपको उसकी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे ट्रैफिक के दफ्तर में ही रहेगा।
लेकिन अगर आपका वो चालान पेड ही नहीं हुआ तो देन फिर ट्रैफिक के जो स्टाफ है वो 10 दिन के बाद जो है वो मुतलका कचहरी के अंदर चालान भेज देगा, और वहाँ पे आप जो है कचहरी में जाएंगे तो वहाँ पे जो उनका प्रोसेस होगा उसके मुताबिक आप पेमेंट करने के बाद फिर देन आपको वो जो कागज़ात हैं वो वापस मिल जाएंगे।